नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया में। दोस्तों, आज हम करेंगे पॉलिटी का टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद। दोस्तों, ये सब हम ट्रिक से करेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वीडियो को पूरा देखें, आपको ये सब चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है, ये जो ट्रिक है उसको याद रखना है दोस्तों। तो ट्रिक क्या है? पकानी का दुयोग सम अच्छ भंग। पकानी का दुयोग सम अच्छ भंग। दोस्तों, ये बस छोटी सी ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है और राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। तो अब इसमें जो कलर से हो रहे हैं इनको हम रिलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पकानी का दुयोग सम अच्छ भंग। प से पद, प से आ जाता है पद। सबसे पहले पद आएगा, राष्ट्रपति का पद। वो किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है अनुच्छेद 52 में। दूसरे नंबर पर आ रहा है का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। जो राष्ट्रपति होगा वह कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं करेगा या अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति से कराएगा। अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति से कराएगा। इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा होगा कार्यपालिका का प्रधान तक। और नी से हो जाएगा निर्वाचन। अब जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं उसके बारे में अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 54 में कौन कौन हिस्सा लेता है। तो इसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन दिया हुआ है राष्ट्रपति से संबंधित। अब नेक्स्ट चलते हैं क से कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल ये दिया हुआ है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। तो दोस्तों, कितना होता है कार्यकाल? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और ये रेजिग्नेशन देकर हट भी सकते हैं। उपराष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति को रिजाइन देते हैं और फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति बन जाते हैं उपराष्ट्रपति। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दू से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति। तो अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कई बार बन सकता है। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कई बार बन सकता है। ये अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। तो अब दिया हुआ है योग। योग से हो जाएगा योग्यता। राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ये दिया हुआ है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? ये अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है। तो पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। 50-50 अनुमोदक, 50-50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। सम में 2 अनुच्छेद कवर हो रहे हैं। स से शपथ। स से हो जाएगा शपथ। तो दोस्तों, शपथ दिया हुआ है अनुच्छेद 60 में। शपथ दी हुई है अनुच्छेद 60 में। शपथ दी हुई है अनुच्छेद 60 में। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो तब सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शपथ दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। तो दोस्तों, अब म से हो जाएगा महाभियोग। महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। तो दोस्तों, महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने पर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने पर।
लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ चलाया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग चलाया जा सकता है। 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य पक्ष में होना चाहिए। 1/4 सदस्य पक्ष में होने चाहिए। 1/4 के सिग्नेचर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता देना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता देना चाहिए। और 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। 2/3 बहुमत से पास कराना होता है लोकसभा और राज्यसभा से, जब राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है और उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया महाभियोग। अब आ जाता है अच्छ। अच्छ में 2 अनुच्छेद कवर होंगे। तो अ से आकस्मिक परिस्थितियां। अ से आकस्मिक परिस्थितियां। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे 6 से क्षमादान। अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है क्षमादान। राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी की भी सजा माफ करा सकते हैं। यह अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है। अब भंग हो जाएगा लोकसभा भंग करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है। यह अनुच्छेद 85 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 85 में दिया हुआ है। तो दोस्तों एक बार और इनको देखते हैं। तो ये हमारी ट्रिक थी पकानी का दुयोग सम अच्छ भंग। तो दोस्तों प से हो जाएगा पद, अनुच्छेद 52। क से कार्यपालिका का प्रदान, अनुच्छेद 53। निर्वाचन हो जाएगा अनुच्छेद 54। कार्यकाल हो जाएगा अनुच्छेद 56। दोबारा नियुक्ति अनुच्छेद 57। योग से ये हो जाएगा योग्यता, ये अनुच्छेद 58। शपथ अनुच्छेद 60 में। महाभियोग अनुच्छेद 61 में। आकस्मिक परिस्थितियां अनुच्छेद 70 में। और दोस्तों क्षमादान अनुच्छेद 72 में। और लोकसभा भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 85 में। ये थे दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये लाइक करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।